ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 5 अप्रैल 70 के महावाक्य। आज की मुरली का सार, सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट बनो। आज की मुरली में बाबा ने टीका क्यों लगाया जाता है उसका रहस्य खोला। फिर बाबा ने बाबा बच्चों को पुष्प देते हैं, उसका मतलब क्या है। तीसरा, बाबा ने श्रेष्ठ मणि कौन और मस्तक मणि कौन। और लास्ट बाबा ने कहा बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे। तो आओ सुनते हैं इन सब राजों को इस मुरली से। 5 अप्रैल 70 की मुरली, सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा ना। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है, बिंदु ही, बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट बनना है। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। फिर बाबा ने कहा, जो ग्रुप सामने आया है उनको बाबा ने कहा इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अलंकार कायम होंगे ग्रुप के लिए। बाबा ने कहा अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं, एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। क्या बाबा के शब्द एक एक रोंगटे खड़े कर देते। फिर बाबा ने कहा कम समय, अब रफ्तार की बात चली ना तो सुनिए, कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो। यह भी तरीका सीखना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कण, ऐसा नहीं सुने तो बहुत और धारण करें एक कण। बाबा ने कहा ऐसा नहीं चाहिए। सुनते जाना और बनते जाना। फिर बाबा ने कहा आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए 2 आवश्यक बातें हैं जो बताई। क्या? आज्ञा आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें आकारी अलंकारी दोनों आ जाएं? वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन भी और प्रकाश में भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी और ज्वाला स्वरूप भी। फिर बाबा ने हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। तो बाबा ने क्या बोला, टीका क्यों लगाया जाता है। जैसे तिलक मस्तक पर ही लगाया जाता, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। निशानी को देख नशा रहे। एक तो ये तिलक अविनाशी तिलक, बिंदी रूप आत्मा का, आत्मिक स्मृति का, और दूसरा बाबा ने बताया भविष्य राज तिलक। फिर बाबा बच्चों को पुष्प दिया। ये पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। हाँ, कितने जन्म बाबा के ऊपर पुष्पम अर्पणम, पुष्प अर्पण करते हैं। हाँ, तो वो किया ना। तो अब बाबा
कहते कि तुमने अनेक जन्म पुष्पम अर्पणम। अब बाबा रिटर्न बाप दादा देता है, जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। पर यहाँ पुष्प का बाबा अर्थ बताते हैं, कमल पुष्प न्यारा और प्यारा। जो न्यारा होता है वह अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। कि सबको बाबा का प्रैक्टिस ही करो। जो भी आपके अंग संग जो रहते हैं ना, उन्हें ऐसे देखो जैसे प्रकाशमय फरिश्ते शरीर में है, आकारी स्वरूप में, और चमकती हुई मणि बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। ये एक प्रैक्टिस कर लेना तो इतना आनंद आएगा, अव्यक्त अवस्था का आप आनंद लेना शुरू कर देंगे। जितना जितना बाप के कर्तव्य में से योगी होते हैं उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है। आप बड़े ध्यान से सुनना क्या बाबा आगे कह रहे हैं। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है, प्रोवाइडेड के ये मैं कर रहा हूँ ये ध्यान ना हो, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। बाबा कितना बड़ा भाग्य है जो आपका कार्य करने के निमित्त बन रहे हैं। तो ये अंदर से स्नेह। जैसे मस्तिष्क में तिलक चमकता है ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम उसमें संपूर्णता भी कम। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जो स्वयं संतुष्ट रहता दूसरों को भी संतुष्ट, सब में सब गुण आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। वाह, कैसे बाबा से बड़े जादूगर हैं? बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाना चाहें वे बना सकते हैं। हाँ, बाप के लिए गाय न कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन बच्चे जो बनाना चाहें, बच्चे अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, ये जादूगरी कहेंगे ना। इस दुनिया के बंधनों से मुक्त अव्यक्त, और उसको फिर अपने प्रेम के बंधन में बांध के व्यक्त में ले आए, तो बाबा ने कहा जादूगरी हो गई ना। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकते। ये है रिजल्ट, आपके योग की रिजल्ट। जितना आप योगी होंगे ना, आप औरों को भी योगी बना पाएंगे। अगर खुद का योग नहीं है तो औरों को केवल प्रवचनों से योग नहीं हो सकता है। तो बाबा ने कहा जितना खुद याद मूर्त हो रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकता है। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए इंतज़ार को ख़त्म करके इंतज़ार रखना है। हाँ, बाबा ने कहा कभी भी अभी भी बुलावा आ जाए तो इतना एवर रेडी रखो, इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करके रखो। बाबा ने कितना सुंदर बात कही है कि वेट नहीं करो, डोंट वेट, लेकिन इंतज़ाम कर लो अपना, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। कमाल कोमल बनने के साथ साथ कमाल करनी है, नरम भी रहना है लेकिन कमाल करके दिखाना। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम भी श्रेष्ठ पड़ेगा। तो क्या नाम पड़ेगा? श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। समझा? श्रेष्ठ मणि, आप सब कौन है? श्रेष्ठ मणियाँ। तो सब श्रेष्ठ मणि माना सारा दिन श्रेष्ठ काम करते रहे। आपको दिन में ध्यान आए, कराता तो बाबा है, करण करावनहार वो है, लेकिन मैं निमित्त हूँ
आज प्यारे बाबा ने कितने श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त बनाया। दिन भर बाबा के आगे ऑफर करके रहो, बाबा मुझे जैसे यूज करो, आप ही करा रहे, आप ही बुलवा रहे, आप ही सब कुछ करा रहे बस। तो श्रेष्ठ मणि, श्रेष्ठ कर्मों की बहुत बड़ी प्लानिंग रोजाना कर लेनी चाहिए। रात को सोएं, इतनी दुआएं मिल रही हो, आज कितने श्रेष्ठ कर्म बाबा आपने कराए, तो इतना बाबा का प्यार मिलेगा, इतना सुख, और जिनको सुख देने के निमित्त बनते हैं ना, इतनी दुआएं उनकी मिलेंगी और आपको लगेगा दुआओं के एरोप्लेन में आप उड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे, उतना समय बात से भी न्यारे। समझा? तो बाबा कहते ये खिसक नहीं याद, बिंदु है ना निराकारी की, पर भूलना नहीं है, फिर याद करना है। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा, मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब ये मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आ जाएंगे। क्वेश्चन भी बाबा बताता है, आंसर भी, टॉप जाने का तरीका भी बता रहा है, मुख्य रत्नों में कैसे आना है। मुख्य रत्नों में आने का तरीका बता दिया, ये मुख्य पुरुषार्थ। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी से उतार दिया, अर्थात जब चाहें विदेही बन जाएं और जब चाहें देह में आके सेवा करें। जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना, तो विदेही प्यार तो फिर विदेही से ही होगा ना। ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो, यह कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की हैं, पुरानी हो गई, बहुत पुराने जन्म। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्रायलोप करो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिवान ऐसे कभी नहीं कहें मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी असंभव बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई मुश्किल बात भी सहज। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, उनके लिए कुछ मुश्किल होता है? नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, एक शक्ति की भी कमी ना रहे। जहाँ अकेला बनो वहाँ साथ समझो, कहाँ अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं, अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ, बाहर के साथ के अकेलेपन से अकेलापन भूल जाते हैं। मस्तक मणि कौन बनता है? अब सुनिए, जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज़्यादा समय उपस्थित रहता है वह बनते हैं मस्तक मणि। आज श्रेष्ठ मणि भी, आज मस्तक मणि भी बताइए। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, जो कब ना कहे अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। हिम्मत वाले जो होते हैं ना उनको मदद मिलती है, मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती। हिम्मत पूरी रखते हैं तो मदद बहुत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने जो कहा, पुष्प न्यारा प्यारा, श्रेष्ठ मणि, श्रेष्ठ कर्मों को खूब करें, मस्तक मणि बन के रहें और बाबा को सबको आकारी रूप में देखने का अभ्यास करें। ओम शांति। एक दिन भी प्यारे बाबा की अव्यक्त ये मुरली मिस नहीं करने। तो सभी, मुझे खुशी है सब अटेंड कर रहे हैं और कितना अच्छा साधन दिया है। अगर आपको ना मिले मुरली तो केवल सर्च में जाके अव्यक्त टाइप करेंगे, अव्यक्त मुरली, तो सबसे ऊपर आ जाए। तो फिर बाद में रिजल्ट निकालेंगे, एक दिन भी किस किस ने मिस नहीं। अपने रिजल्ट अभी भी आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति।